कौन सी पीडीएफ ये लो, लिखो भाई, ऊपर टॉपिक का नाम लिखो, स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। देखो भाई, स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? क्या होता है? स्ट्रक्चर का मतलब होता है किसी भी चीज का पैटर्न। कैटेगरीज का मतलब क्या होता है कि भाई इसको किस तरीके से डिवाइड किया गया है। और प्रोपोजिशन का मतलब होता है स्टेटमेंट। और लॉजिकल रीजनिंग की लैंग्वेज में इसको बोल देते हैं हम प्रीमाइसेस। प्रोपोजिशन, स्टेटमेंट, प्रीमाइसेस। चलो आगे लिखते जाना, बस साथ साथ अपने लिखने का ही काम है सारा का सारा। 4 कॉन्सेप्ट होते हैं भाई इसके अंदर। फर्स्ट जेड, ऑल, सेकंड वाला नो, थर्ड वाला सम, और ये वाला सम नोट। अब मैंने आपको यूनिवर्सल और पर्टिकुलर चीजें समझाई थी ना, क्या होता है। अगर कोई भी चीज ऑल है तो यानी कि वो चीज क्या है, वो 100% है। दूसरी चीज भी क्या हो जाएगी, 100%। सम, मेरे पास कुछ रुपए हैं, 50%, और इसमें भी क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। ऊपर वाली दोनों चीजें हमेशा क्या होंगी, वो यूनिवर्सल होंगी भाई, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल के साथ में ऑल क्या है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे यूनिवर्सल क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, इधर यूनिवर्सल क्या आ जाएगा, नेगेटिव। बनाते जाओ, बनाया हुआ है, ढूंढ लो। और इधर नीचे क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर। पर्टिकुलर इधर की साइड पॉजिटिव और इधर की साइड नेगेटिव। आया। इनके बिहाफ पे 4 कॉन्सेप्ट अब लाइन में लिखूंगी मैं। फर्स्ट है ऑल, ए आर बी, ऑल ए आर बी। इसको छोड़ दो, इसमें से पहले यही कर लो, सिंपल लिख लो। ठीक है, इसमें से जो फर्स्ट वाला वर्ड है, इसकी जगह पे नो भी हो सकता है, इसकी जगह पे सम भी हो सकता है, और इसकी जगह पे सम नोट भी हो सकता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्वांटिफायर, जो किसी भी चीज की क्वांटिटी को दर्शाता है, क्वांटिफायर। ठीक है, क्वांटिफायर। सेकंड वाला जो वर्ड है, इसको बोलते हैं हम सब्जेक्ट। इंग्लिश में सब्जेक्ट ही बोलते हैं ना फर्स्ट वाले को, यहां भी सब्जेक्ट ही है ये। ठीक है, लास्ट वाला वर्ड इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको ऑब्जेक्ट, लेकिन यहां इसको बोलते हैं प्रेडिकेट, PREDICATE, प्रेडिकेट। क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट, जो कोई क्वांटिटी को दर्शा रहा है। जैसे कि मैंने बोला ऑल, तो आप समझ जाओगे तो ये क्या है, 100% के बारे में बात हो रही है। मैंने बोला सम, आप समझ जाओगे कुछ चीजों के बारे में बात हो रही है। मैंने बोला सम नोट, यानी कुछ चीजें मेरे पास नहीं है। मैंने बोला नो, मैं नहीं आऊंगी, आपको पता चल गया ना कि मैडम आएगी ही नहीं। ठीक है, जैसे ये साथ वाले बोलते हैं, जो बच्चे यहाँ से निकाल रहे हैं अभी, वो बोलते हैं कि हम नहीं आएंगे, और अगले दिन फिर आ जाते हैं। इनके हाँ में और ना में मैं विश्वास नहीं कर सकती। ठीक है, अच्छा, बीच का एक वर्ड बचा, इंग्लिश की लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहां इसको बोलते हैं कोपुला।
कोपुला। रसोड़े में कौन था? कौन था? कोपुला। हाँ, जो भी थी, बस देख लो। रसोड़े में कौन था? कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, तुम थी, मैं थी, मैं थी। ये लिख लिया। चलो नेक्स्ट, चलो। सबसे पहले उसका तो काम है ना अभी। अच्छा देखो, कैटेगरीज में हम 3 चीजों को ऊपर डिपेंड करते हैं। पी, पी, उसके बिहाफ पे सी। पी का मतलब है प्रमाइस, प्रमाइस 1, प्रमाइस 2, और इनके बिहाफ पे क्या निकाला जाएगा? कंक्लूजन। देखना कंक्लूजन की स्पेलिंग ठीक है? ठीक है। अब देखो, मैंने यहां पे बोला कि मेरे पास 100 रुपीज है, आपने बोला कि आपके पास 100 रुपीज है, तो क्या कंक्लूजन 50 में आ सकता है? कंक्लूजन 50 में आ सकता है? अच्छा, आ सकता है, लेकिन किस में आएगा? ये 100 में ही आना चाहिए, क्योंकि गुंजाइश ही नहीं है ना। ऊपर से 100 100 100 है तो 100 वही है ना। पॉजिटिव पॉजिटिव, आंसर नेगेटिव में आ सकता है? नहीं आ सकता। सिंपल सी चीज है। प्रोमाइस 1, प्रोमाइस 2, उनके बिहाफ पे कंक्लूजन। और कंक्लूजन वो लिख के नहीं रखेंगे, वो सिर्फ ऐसे लिख देते हैं, ये वर्ड आ जाएगा, या फिर इसके अलावा देयर फोर आ जाएगा। और यहाँ पे लिख के नहीं रखेंगे कि ये प्रोमाइस 1 है, प्रोमाइस 2। आपको समझना पड़ेगा कि उसने एक लाइन बोली कि इस क्लास के सारे बच्चे पागल हैं। मैंने एक लाइन बोल दी, सारों में मैंने क्या यूज किया है? फर्स्ट प्रोमाइस थी इस क्लास के सारे बच्चे पागल हैं, ऑल यूज कर लिया। उसमें से मैंने 2 बच्चों का नाम ले लिया, तो वो 2 बच्चे किस में जाएंगे? सम। तो ये भी पागल है। तो यानी कि अगर मैं इन दोनों का नाम भी ले रही हूँ कि भाई हाँ ये दोनों बच्चे भी पागल हैं, तो वो चीज क्या है? आपको निकालना है कि भाई हाँ कैसे होगा। सारों में से, अब मैं बोलती हूँ सारे बच्चे इंटेलिजेंट है, किसी 2 बच्चे का नाम ले ले तो वो भी तो इंटेलिजेंट हुए ना। अब मैंने बोला कि भाई कोई आया क्लास में, मैंने आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया कि ये बच्चे इंटेलिजेंट है, ये बच्चे भी इंटेलिजेंट है, ये भी इंटेलिजेंट है, ये भी इंटेलिजेंट है। क्या इसके बिहाफ पे वो कंक्लूजन निकाल सकता कि सारे बच्चे इंटेलिजेंट है? नहीं निकाल सकता ना। अब जैसे कोई बाहर से आया, उन्होंने पूछा कि भाई आपकी क्लास कैसी है, मैं कहती हूँ भाई 60% अच्छी है। 40% जो अच्छी नहीं है ना, वो उसने अपने आप कंक्लूजन निकाले, कुछ ना कुछ गड़बड़ जो है। वो देखा है आपने, डिटोल की ऐड आती है 99.99, वो कहाँ है? वो 0.01%, यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इतने की तो है। चाहे कोई भी ले लो, हैंड वॉश ले लो, कुछ भी ले लो, कोई भी खाने की चीज ले लो, उस पर 99% ही आता है। और आप रिजल्ट देखो कहीं का भी, वो भी यही बोलता है कि 99% है, 100% तो कोई भी नहीं बोलता, 99% वो चीज है ये। ठीक है, हटा दो, समझ में आया? प्रमाइस की जगह वो प्रोपोजिशन लिख दे या स्टेटमेंट लिख दे तो भी मतलब है यही है। ठीक है, प्रमाइस प्रूफ दे रहे हैं वो। आया समझ में? गाने सुन लो, कौन सुन रहा है गाने? जवानी वाला। हाँ, पहले मैं जा नहीं सकती थी ना, अब तो मैं आजाद हूँ। पहले मेरा माइक दूसरा था ना, वो मुझे यहीं पे बांध के रखता था। पहले मैं सिर्फ ऐसे ऐसे बस, और यहीं की यहीं। अब तो मैं वहां तक घुमाती हूँ, बाहर वाले कमरे तक। हाँ, गिफ्ट दे दो, इसके पैसे दे दो। चलो, ये यहां तक आया समझ में? ये बेसिक था। अब चलो इनके बिहाफ पे चारों स्टेटमेंट लिखी जाएंगी। फर्स्ट स्टेटमेंट ऑल वाले को उठाएंगे हम। ऑल, ए आर बी। फर्स्ट वाला वर्ड क्या था? क्वांटिफायर। सेकंड वाला सब्जेक्ट। थर्ड वाला कोपुला। और फोर्थ वाला ऑब्जेक्ट, प्रेडिकेट।
क्या बता रही थी अब मैं इसमें से? अच्छा हाँ, ऑल वाले केस में मैंने स्टेटमेंट ये लिखी, सभी जो ए है वो बी है। एक चीज भूल गई करवानी आपको, 50% और 100% समझा दिया मैंने आपको। हमने पीछे आर्ग्यूमेंट किया है ना, और स्टेटमेंट। कोई भी चीज हमने अपने रियल लाइफ में क्या देखा है, कोई भी चीज जो छोटी होती है ना वो 50% होती है, और रियल लाइफ की बात कर रही हूँ, और जो भी चीज बड़ी होती है वो अपने आप में 100% होती है। एग्जाम्पल देती हूँ, कोई पर्सन अगर यहाँ से थार लेके गया है तो आप पता है क्या सोचोगे कि भाई हाँ इसकी फैमिली जो है फुलफिल्ड है और इसके पास सब कुछ होगा। नॉर्मल चीज है, जो बंदा थार लेके घूम रहा है, ऐसी वैसे तो गाड़ी है नहीं है, अब तो चलो ले लेता, कोई भी ले लेता है, लेकिन फिर भी मर्सिडीज लेके घूम रहा है, आप क्या सोचोगे कि भाई हाँ फुलफिल्ड है। बच्चों के या लोगों के ऑर्नामेंट से, कपड़ों से आप पता लगा लोगे कि वो पर्सन जो है कैसा है। नॉर्मल चीज जो हमारी सोच होती है, हमने क्या देखा, जिसके पास सब कुछ है ना वो 100% है, और जिसके पास थोड़ी चीजें हैं वो क्या 50% है। बट लॉजिकल रीजनिंग में इसका उल्टा होता है, जितनी भी छोटी चीजें होंगी वो क्या है अपने आप में 100% है, और जितनी भी बड़ी चीजें होंगी वो क्या है अपने आप में 50% है। ध्यान रखना इस चीज का। किसी भी कंपनी का मालिक, किसी भी कंपनी का मालिक अपने आप में 50% है वो, और उसके एम्प्लॉय क्या है 100% है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय छोटे हैं वो, लेकिन सारा का सारा काम किन के ऊपर डिपेंड है, एम्प्लॉयज के ऊपर डिपेंड है। अगर वो हड़ताल पे चले गए तो उनकी हड़ताल माननी पड़ेगी, अदरवाइज काम नहीं होगा, अदरवाइज काम नहीं होगा। तो जितनी भी छोटी चीजें होंगी, देखो ये डायग्राम देखो, छोटी चीज है और बड़ी चीज, ठीक है। अगर यही स्टेटमेंट मैं डालती हूँ अब आर्ग्यूमेंट में, स्टेटमेंट में, तो स्टेटमेंट छोटी है, आर्ग्यूमेंट बड़ी प्रोसेस है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी 100% और आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगी बड़ी प्रोसेस। ठीक है, आपके घर का एग्जाम्पल ले लू, ये आपकी किचन है और ये आपका घर है, तो किचन क्या है अपने आप में, और घर क्या है 50%, क्योंकि किचन का सामान उठा के आप कहीं और शिफ्ट नहीं कर सकते हो, वो पूरी की पूरी किचन इस कॉर्नर से उठ के इस कॉर्नर पे जाएगी, सिर्फ गैस नहीं जाएगी उसमें से, पूरा का पूरा सामान जाएगा। आप किचन का सामान वॉशरूम में शिफ्ट नहीं कर सकते हो, वॉशरूम का सामान किचन में शिफ्ट नहीं कर सकते, जो चीज जहाँ की है वो वहीं रहेगी। लेकिन घर, क्या कोई ऐसा घर सुना है जिसमें किचन ना हो? नहीं सुना ना, तो ये क्या है यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो चीज सब जगह होती है वो चीज क्या होती है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। चलो नेक्स्ट, चलो आगे 50% 100%। अब क्या समझाते, अब इसमें क्या होगा, ए क्या है छोटा है तो ये क्या है 100%, बी क्या है 50%, यहां लगा दो 100 और यहां लगा दो 50। आया? ऑल ए आर बी, सभी जो ए है वो बी है, तो ए अंदर आ गया, बी कहां चला गया, बाहर चला गया। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट है मेरी नो वाली, नो ए आर बी, कोई भी ए जो है वो बी नहीं है, दोनों का एक दूसरे से कोई भी रिलेशन नहीं है, तो ये भी अपने आप में 100% है, ये भी अपने आप में 100% है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हस्बैंड और वाइफ से रिलेटेड है, अगर वो एक दूसरे से अलग रह रहे हैं तो वो दोनों अपने आप में 100% है, अगर वो एक दूसरे के साथ रह रहे हैं तो उसमें से एक 100% है और एक 50% है। आया भी ये समझ में? ए भी 100 है और बी भी 100 है। सी थर्ड ऑप्शन सम वाला एग्जाम्पल है, सम ए आर बी। कुछ कह लो अब वो अपने हिसाब से देख लो भी, घर घर के हिसाब से कौन 50 है कौन 100 है, मैं कुछ नहीं कह सकती इसमें। अगर तुम्हारी चल रही है तो तुम 100 हो, 50 वो रहेंगे। घर के काम कौन कर रहा है, वो डिपेंड किसके ऊपर है, आप सिर्फ फाइनेंशियली डिपेंड हो, वो हर काम के लिए आपके ऊपर डिपेंड है। घर में कोई चीज ढूंढनी भी है तो भी वो आपको ही बोलेंगे, कोई भी गुम हो गया, कुछ ये नहीं मिल रहा वो नहीं मिल रहा, तो अपने घर में आप 100% हो, लेकिन आप छोटे हो, फाइनेंशियल चीजें तो वहीं पे ही है, वो 50 है लेकिन फिर भी वो बड़े हैं।
ये चीज तो बताइए। रियल लाइफ में क्या है, हम जिसके पास बड़ी चीज सारी चीजें हैं वो उसको 100% मानते हैं, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग में ऐसा नहीं है, इसको उल्टा सोचना है आपको। ठीक है, आया। और अलग रह रहे हैं तो क्या है, दोनों अपने आप में 100, अब दोनों का डिवोर्स हो चुका है तो वो चीज क्या है, 100 है 100 है। नेक्स्ट देखो सम वाला क्या है, मेरा जो कुछ पार्ट है ना वो उसका भी है, ये मेरा घर है, ये साथ वाले का घर है, लेकिन ये जो पार्ट है ना ये हम दोनों का है। क्या कोई बेचने वाला आएगा, बेचने वाले को मैं बेच सकती हूँ इस घर को? नहीं बेच सकती, क्योंकि उसमें आधा पार्ट उसका भी है। तो ये चीज क्या है, ये दोनों ही 50-50 है, ये भी 50 है और ये भी 50 है, कंप्लीट कुछ नहीं है इसमें से। ये भी 50 और ये भी 50 आया। नेक्स्ट देखो फोर्थ, सम ए आर नोट बी, जिसके साथ नोट लगा हुआ है, जिसके साथ नोट लगा हुआ है वो 100% है, और पहले वाला क्या है 50%। डायग्राम सेम ऐसी है, ए का कुछ पार्ट जो है वो बी नहीं है, तो यानी कि सारा पार्ट जो बी का है ये। सम ए आर नोट बी, ये पूरा पूरा पार्ट जो इसने अपना तो रख ही लिया, साथ में उसका भी रख लिया, तो ये क्या हो गया, ये 100 हो गया, और ये क्या हो गया, ये 50 हो गया। आया समझ में? अब क्वेश्चन ये नहीं पूछेंगे आपसे 150 का, ये तो मैंने आपके लिए आसान बनाने के लिए बोल दिया। क्वेश्चन इससे पहले मैंने एक चीज बताई थी, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, बस वो ये पूछेंगे कि इसका सब्जेक्ट है, इसका प्रेडिकेट है, 50% क्या है, 100% क्या है। ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ फिर बताती हूँ इसको। नहीं है, फर्स्ट टाइम सीख रहे हो। नहीं, पहले एक बार ये आपने कराया था, वो तो ऐसे ही बता दिया था काम चलाने के लिए, अब तो पूरा ही बता रही हूँ। ये तीसरा टॉपिक चल रहा है इसका, इसके अंदर का तीसरा टॉपिक है ये। उसके बाद स्ट्रक्चर बताया है उसका, स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसके बाद ये आया है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। अब स्टार्ट होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है। हाँ थी, वो जो आपने यूट्यूब से क्लास लगाई है ना, हाँ नहीं लगाई थी, लगाई है, आर्ग्यूमेंट की क्लास, इंडक्टिव डिडक्टिव, कॉपी में लिखे हुए हैं आपके। अच्छा दो मिनट रुक जाओ, देख लो इसको, आ रही मैं ब्रेक लेके बच्चों से मिली आऊं अभी, मैं ब्रेक लेके बच्चों से मिलाऊं। हाँ तो मैंने कब कहा है, मैंने कहा है कि तुम्हारे बिना मेरा दिल लग जाता है, कहा है मैंने तो नहीं कहा। कहनी जरूरी होती है सारी चीजें, क्या बोल रहे हो, नहीं लगता। अब ठीक है, खुश। हाँ फिर खाएगी एनिवर्सरी, बताओ जरा। वो चला हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड। हाँ ज्योति भी आई है, आ जाओ, तुम्हारी ज्योति जलाएगी वो, आ जाओ। क्या ज्योति को सोच रही हूँ कंप्यूटर की ना एक अनअकैडमी से वीडियो भेज दूँ, नंबर सिस्टम की नहीं, उसकी कंप्यूटर की कंप्लीट उसकी यूनिट।
हाँ वो निकलेंगे, प्रिंट निकलेंगे, अभी तो ढूंढने पड़ेंगे सारे उसमें से, पेपर में से। हाँ लिख रखा है। और क्या मुझे इतना याद रहेगा? मैंने आपकी वो सारी क्वेश्चन वाली वीडियो देखी थी, मैं तो सारी क्वेश्चन कंप्लीट ऐसे ही रिवाइज करती हूँ। आपने कहाँ देख ली? यार ग्रुप में भेज सकती है। हाँ अच्छा। हाँ वो तो स्टार्टिंग की वीडियो है, नवंबर की वीडियो है वो, अक्टूबर नवंबर। आज सुबह देखी। चलो रिवाइज तो हो गया। अब वो नए डालूंगे, हायर एजुकेशन के निकालूंगी, सारी कमेटी निकालूंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से, तो उसके हिसाब से करेंगे। 16 जून तक। हाँ क्यों? और करनी तो पड़ेगी। अच्छा किसके बारे में बात हो रही है? पीछे वीडियो चल रही है। हाँ ये जो तुमने जूड़ा बना रखा है ना, उसमें दिखाई दे रहा है, उसमें अब चश्मा दिखाई दे रहा है। अब आप दिखाई दे रहे हो। चलो भी कहाँ पहुंचे थे हम? मुझे नहीं करनी ना एडिट। है हाँ जो तुम्हारे जुड़े जाड़े दिखाऊंगे तभी तो बढ़ेंगे वो। लो भाई यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है और अनडिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है। टॉपिक का नाम चेंज हो रहा है यहाँ पे। जब पहली बार मतलब ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हुई थी ना, मैं आती नहीं थी इसके सामने, मतलब जो बचती थी इससे भाई मैं नहीं लेती, तो मैं फेस मतलब वो करके फिर दूसरी रिकॉर्डेड वीडियो डालती थी, लेकिन उसमें बहुत टाइम कंज्यूम होता था, फिर धीरे धीरे करके मैं क्या। चलो देखो भाई, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है 100%, अनडिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब सिंपल सी चीज 50%। ठीक है ना? अगर डिस्ट्रीब्यूटेड मेरा 100% होगा तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड क्या हो गया? 50%। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, ये मेरा 100% है तो ये क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटेड। और ये मेरा क्या हो गया? अनडिस्ट्रीब्यूटेड। सिंपल सिंपल हो गया ना? नेक्स्ट देखो, ये मेरा 100% है तो ये क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटेड। ये भी मेरा 100% है तो ये क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटेड। एक चीज ध्यान रखो, इसमें सिर्फ सब्जेक्ट की और प्रेडिकेट की बात होगी, कहीं अपनी कहानियां डाल दो उसके अंदर। ठीक है भाई, डिस्ट्रीब्यूटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की बात होगी और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। सम वाले में ये 50% है तो ये क्या हो गया? अनडिस्ट्रीब्यूटेड। दूसरे वाला भी क्या हो गया? अनडिस्ट्रीब्यूटेड। इसमें 50% है, ये क्या हो गया? अनडिस्ट्रीब्यूटेड। ये 100 है तो ये क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटेड। आया आया भाई, आया, लिखा है ये। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब क्वेश्चन यहां से पूछते हैं कि ऑल वाली स्टेटमेंट में से सब्जेक्ट क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रेडिकेट क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड। खत्म फर्स्ट वाला। सेकंड वाले में से सब्जेक्ट क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रेडिकेट क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड। खत्म। थर्ड, सब्जेक्ट क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड। प्रेडिकेट क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड। खत्म। सब्जेक्ट क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड। प्रेडिकेट क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड। वाले में कुछ ए बी नहीं है तो हाँ बी 100 आ गया और हाँ बी ने ना इसका, इसके घर का इतना पार्ट भी अपने हिस्से में ले लिया, कब्जा कर लिया इस पे।
कुछ तक ए आर नॉट बी। मेरे पास मेरे 100 रुपए तो है ही है जो मम्मी ने दिया है, मुझे भी दिया है, भाई को भी दिया है 100 रुपए। मैं उसको खुले खुले नोट दिया, हमें खुले खुले नोट दिया, तो मेरे पास मेरे 100 तो है, 20 उसके भी खोस लिए मैंने। मेरे तो 100 है ही है मेरे पास, उसके भी ले ले, तो उसके पास क्या हो गए, 80 हो गए ना, तो इसके पास 80 हो गए, उसके पास कितने हो गए। अगर 50-50 के नोट दिए हैं तो मैंने क्या किया, 100 नोट तो 2 नोट तो मेरे पास है ही है मेरे, एक नोट उसका भी खोस लिया। कितने हो गए मेरे पास, 3 हो गए, उसके पास कितना हो गया, एक, वो भी 50 का। मेरे पास हो गया 150, उसके पास हो गया 50। बात खत्म। आया समझ में। रट्टा मार लो इसका तो। नोट वाले केस में जिसके साथ नोट लगा हुआ है वो 100% है, बात ही खत्म। ठीक है। डायग्राम से समझा देगा, डायग्राम से देखो ये वाला और ये वाला तो सिंपल है, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला। ये बीच वाले का पूछता कैसे है वो, इसमें आएगा बोथ डिस्ट्रीब्यूटेड, सिंपल। और इसमें क्या आएगा, नीदर नोर, ना ही सब्जेक्ट ना ही प्रेडिकेट। आया। नहीं, इसकी फोटो खींच लो आंखों में। अगर कुछ और भी बनाना तो बताऊंगा, उसके हिसाब से लिखिएगा ना, पेज के हिसाब से। ऐसे ही है ये सारे बच्चे मोटे दिमाग के। आंखों में बोला मैंने। आज आपका फास्ट है, किस चीज का, कि 1 साल की खुशी का। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, यहाँ आके बताना जरा। ये बंद करो, फिर बताते हैं। तो पहले पढ़ा जाता है ना अपने पेरेंट्स को, बेफिक्र बेफिक्र होके, है ना। यहाँ चाहे ना कोई कुछ कहे ना कि आपने काम करा नहीं, लेकिन हमारे माइंड में और दिल में वो चीज डर होता है कि हमसे हुआ नहीं वो काम, वो करना है, चाहे वो बोले भी ना, चाहे बेशक कितनी अच्छी बात है, लेकिन बहू को होता है अगर एक बहू अच्छी है और एक है उसको करवाई नहीं है, वो अधूरा है। कौन सा इंसान, लोग बोल अच्छी है, बहुत अच्छी है, कई लोग बोले पढ़ लेना तो मम्मी जो मेरा होता है ना उसको फर्क नहीं पड़ता, हमारे को फर्क पड़ता है। आप यार अच्छा नहीं लगता, हमारे लिए बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, मतलब मैं तो बोली ये वीडियो ना वीडियो खुद लिए डांस करना, पर मैं आज देखी नाइट में हम लोग बाहर खाना खाने चले गए थे, मैं थक गई थी, तो मम्मी कहती क्या नहीं पूछा, पढ़ाई छोड़ दे बता। बेइज्जती कर दी। अच्छा भेज दी। फिर अब उनको एक बात बोलो ना, क्योंकि भेज से तो टाइम से भेजा करो। वो कह रही थी जल्दी उठाकर, पहले उनकी गलती नहीं है, मेरी गलती है। ठीक है, कल से 10 बजे उठना। ये आ गया भाई समझ में, इसमें कोई डाउट नहीं है। वैसे मैं जल्दी उठती हूँ तो लेट उठती हूँ। तुम मैडम से पहले नहीं उठ सकते, जो मर्जी कर लो, आप भी कर मेरा कोई टाइम नहीं है। हफ्ते में 2 दिन तो ऐसे हम सोच के लिए 15 दिन में मेरा एक दिन तो ऐसा जरूर जाता है कि मैं सोती नहीं हूँ। नहीं, कोई भी एक दिन भाई, ऐसा नहीं, ये चीजें नहीं मैं मानती इतना भाई। नहीं, वो काम के हिसाब से होता है, डिमांड जैसे होती है काम की, कि भाई हाँ ठीक है सुबह तक पूरा करना है, तो वे एक रात छोड़ देते हैं, क्या दिक्कत है, मजा बहुत आता है। पर उस दिन जितना काम कंप्लीट उस रात को होता है ना, होता ही नहीं है, मतलब पता ही नहीं चलता उनको।
बंद कमरे में किसको क्या पता चला लाइट जली हुई है कि बंद है, पता नहीं होता किसी को। अदरवाइज भी मैं जल्दी उठ जाती हूँ। मेरे मेरे पास अपना खुद का अलार्म है। कौन है? नाम नहीं पता क्या नाम है, मैगी। हाँ मैगी, वो अलार्म है मेरा। कभी कभार जैसे मैं रात को, जैसे फ्राइडे सैटरडे का ऐसा होता है कि मैं लेट सोती हूँ, कि भी चलो अगले दिन, जैसे सैटरडे को ज़्यादातर होता है, फ्राइडे को नाइट को मूवी वगैरह देखती हूँ, तो सैटरडे लेट उठती हूँ, तो वही आता है उठाने के लिए, उठ जा चल, टाइम हो गया, सो रही है अभी तक। बहुत समझ आया उनमें, इंसानों से तो ज़्यादा ही है, इंसानों से तो ज़्यादा ही है। देखो कुछ ज़्यादा वो नहीं करते कि भाई हाँ, कि भी हाँ कुछ काम कर रही हो रात को तो मूवी देख के सोई हो, और सुबह जैसे मेरे कमरे के बाहर और कोई बोल भी रहा है ना, तो उनको भी शांत करता है कि चुप हो जाओ, वो सो रही है, कि सारी रात तो जगी रही है वो, अब तुम शुरू हो जाओ बोलने के लिए। हाँ, वो बोलने नहीं देता वो किसी को, पर उसको ये नहीं पता कि तो जोर जोर से भौंक रहा है ना, मेरी नींद ना इसी से खुलती है। कान पे ही भौंकता है। कमरे में ना वो लगा हुआ है, कूलर लगा हुआ, कमरे के अंदर ही है वो, आधा बाहर है आधा अंदर है। उसके नीचे थोड़ी सी जगह नहीं होती, वो जो उसके नीचे क्या लगाते हैं वो, हाँ स्टैंड जो होता है, उसके नीचे थोड़ी सी जगह होती है कि भाई जहाँ से आर पार का दिख रहा होता है। कोई इस गेट से भोग रहा होता तो बाहर जाकर भोग आता है, कोई इस गेट पे भोग रहा होता है ना, उसके नीचे से भोगता है कि भाई चुप हो जाओ। चुप हो जाओ, कहीं बाहर ना जाना पड़े मुझे, यहीं से भोग देता हूँ, चुप हो जाओ। इंसान को लविंग होते हैं, लेकिन इंसान से ज्यादा लविंग पेट है। ज्यादा ही है। कल की वीडियो नहीं देखी तुमने आइसक्रीम वाली? डेली आइसक्रीम की 4 से 5 डिबिया जाती हैं, जिनमें से 2 तो इनकी होती है, एक मम्मी की होती है, एक आधी मैं बच्चों को दे देती हूँ, एक मैं खा लगती हूँ अगर मिला टाइम तो, वैसे तो ये खाने नहीं देते, छुपा के खानी पड़ती है। कभी बाथरूम में चले गए, कभी कहीं चले गए, ऐसा खानी पड़ती है। या इनको भगा दिया नीचे, दरवाजा बंद कर लिया, तब खानी पड़ती है। और ये खुले हो ना तो ये ऐसे करते हैं, खाने नहीं देते। अपनी तो खा ली, अपना तो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल साफ हो, और दूसरों की नजर पे ऐसे रखते हैं भी हाँ अंदर जा रहा है, एक एक टुकड़ा जा रहा है ना, वो उस पर भी नजर रखते हैं। चलो छोड़ो, आ जाओ, क्या बता रही थी मैं? हाँ, जितना हमने अब तक किया है ना, उसका सबका करेक्ट साहब, ठीक है? आ जाओ, चार्ट बनाओ। ऑल, नो, सम, सम, नोट। ऑल क्या है? 100%। 50%। ये नो क्या है? 100%। सम क्या है? 50%। सम नोट क्या है? 50%। इधर देखो, ये ऑल है, ये क्या है? पॉजिटिव। ये क्या है? पॉजिटिव। ये क्या है? सॉरी, ये है नेगेटिव, ये पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव, क्योंकि नोट आ गया ना इसमें, इसमें नोट, इसमें नोट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखो, ऑल वाली चीज क्या है? यूनिवर्सल है। 100 वाली हर चीज क्या रहेगी? वो यूनिवर्सल ही रहेगी। और 50% वाली क्या चीज क्या रहेगी? पर्टिकुलर। ये मैंने प्लस माइनस लिखा है ना, यहाँ पे लिखना अफर्मेटिव, तो तुम भी शॉर्टकट पे उतर जाओ। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। हो गया? इतना आया समझ में? इसके बाद हमने क्या देखा है? डिस्ट्रीब्यूटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड। ऑल वाले केस में ये तो हो गया सब्जेक्ट, सॉरी ये तो हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड, और ये हो गया अनडिस्ट्रीब्यूटेड। ऑल वाले केस में डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है? सब्जेक्ट, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है? प्रेडिकेट। नो वाले केस में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड बोथ, सब्जेक्ट भी और प्रेडिकेट भी। अनडिस्ट्रीब्यूटेड कुछ होता ही नहीं है। सम वाले में दोनों क्या होता है? बोथ।
आया? ठीक है। और सम नोट वाले में क्या है, ये हमारा क्या रहता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड, और ये रहेगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड। हो गया यहां तक? और क्या सीखा है हमने? यही सीखा है ना? ये चार्ट इंपॉर्टेंट है। हो गया भाई? नेक्स्ट लिखो, टॉपिक का नाम है मेजर, माइनर और मिडल टर्म। इधर देखो भाई, जब भी टर्म की बात हो रही है तो सिंगल एक वर्ड की बात हो रही है, और जब भी प्रोमाइस की बात हो रही है तो पूरी की पूरी स्टेटमेंट की बात हो रही है। ध्यान रखना इस चीज का। अब मैंने बोला मिडल टर्म क्या होती है। मिडल टर्म को कॉमन टर्म बोलते हैं भाई, कॉमन टर्म। इसी को ही हम बोलते हैं कैंसिलिंग टर्म। नेक्स्ट, ऑलवेज सी इन बोथ प्रोमाइसेस, बोथ या फिर ऑलवेज सी इन प्रोमाइस। जितने भी प्रोमाइस है ना उसमें देखने के लिए मिलती है। प्रोमाइस यानी कि स्टेटमेंट। फोर्थ स्टेटमेंट है इसकी, नेवर सीन इन कंक्लूजन, कभी भी कंक्लूजन में देखने के लिए नहीं मिलती है। एग्जाम्पल लो, फर्स्ट, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, देयरफॉर सम ए आर सी। लिखा? अब देखो, कॉमन होती है और हमेशा कहाँ मिलते हैं, प्रोमाइस में। प्रोमाइस 1 ये है, प्रोमाइस 2 ये मेरा क्या हो गया, ये कंक्लूजन हो गया। तो इसमें ऐसा क्या है जो कॉमन है भाई, बी। और बी इसका क्या है, ये तो प्रेडिकेट हो गया, इसका क्या हो गया, सब्जेक्ट। इसका प्रेडिकेट, इसका सब्जेक्ट, ठीक है। नेवर सी इन कंक्लूजन, कंक्लूजन में बी है नहीं है। कैंसलिंग टर्म, यहां से कैंसिल हो गया, आंसर में क्या दिखाई देगी, ये नहीं। कॉमन टर्म सिर्फ बी ही है जो कॉमन है, ठीक है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पे सारी चीजें चली हुई हैं और कुछ नहीं देखना इसमें, ठीक है। तो हमारा बच्चा क्या, ओ सम ए आर सी। इधर देखो, ये क्या है 100, ये क्या है 100। आंसर 50 में आ सकता है ना, आ सकता है, लेकिन 50-50 से 100 में आंसर नहीं कभी भी आएगा। मेरे पास 50 रुपए हैं, इसके पास 50 रुपए हैं, क्या मैं कह सकती हूँ कि सामने वाले पर्सन के को मैं 100 रुपए दे सकती हूँ? सिंपल चीज, मेरे पास 50 रुपए है, आपने मुझसे 100 रुपए की डिमांड किया है, क्या मैं दे सकती हूँ आपको 100 रुपए? नहीं दे सकती भाई। मेरे पास 100 रुपए है, आपने 50 की डिमांड की, मैं दे सकती हूँ। मेरे पास 100 रुपए हैं, आपने 50 की डिमांड की, मैं दे सकती हूँ। मेरे पास 50 है, आपने 100 की डिमांड की, मैं कहां से दूं भाई? नहीं दे सकती। आया समझ में? इसको बोलते हैं मिडल टर्म। मिडल टर्म, कॉमन टर्म, कैंसिलिंग टर्म कभी भी कंक्लूजन में नहीं मिलेगी, हमेशा कहाँ मिलेगी, प्रोमाइस में मिलेगी, ठीक है। और मिडल टर्म को कारण भी बोलते हैं, लेकिन कारण वाली अभी आपको सीखनी नहीं है, उनमें तो मैंने इनका दिमाग घुमा दिया है।
लिख क्यों नहीं रहे हो आप? बस ये रह गया, मैं देख दिमाग चल गया व्रत रख के? काम है। वो ले लो जो करना है। अभी लगा नहीं। मैडम बड़ा मिस वर्ल्ड है, मैडम की फोटो लेंगे। अब तो आप तुम्हें खुद ही गिरना पड़ेगा, खुद ही उठना पड़ेगा। अगर ये कैपेबिलिटी तुम्हारे अंदर आ गई ना, फिर कोई नहीं रोक सकता। गिरना भी जरूरी है, बस उठना जरूरी है भाई। गिरना तो सबने ही है। हार मान गए तो वहीं के वहीं बैठे रह गए। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ तक कि भाई लोगों ने ऐसे हाथ में रख के दिया हो कि भाई लो ले लो, नहीं। ऐसे ऐसी नौबत खड़ी की है लोगों ने कि अब बैठ के अगर सोचा जाए ना तो सिर्फ रोने के सिवा कुछ नहीं आता। उन सब सारी चीजों में से निकल के मतलब मेरा तो मन यहीं पे लगता है और कहीं लगता ही नहीं है। यही खुश हूं मैं तो इनके साथ। ये गंदी गंदी शक्लें सामने आती है ना, इनके साथ ज्यादा खुश रहती हूँ मैं अब। ठीक है, आ गया मिडल टर्म। आ जाओ मेजर और माइनर। मेजर और माइनर बोथ सी इन कंक्लूजन। बोथ सी इन दोनों को देखने के लिए हमेशा हम सबसे पहले कंक्लूजन को देखते हैं। बोथ सी इन कंक्लूजन। कंक्लूजन का जो सब्जेक्ट होता है, एक वर्ड है सब्जेक्ट, दूसरा वर्ड है प्रेडिकेट। ध्यान से सुनना, कंक्लूजन का सब्जेक्ट हमेशा माइनर टर्म होता है और कंक्लूजन का प्रेडिकेट हमेशा मेजर टर्म होती है। इधर देखो, कंक्लूजन का सब्जेक्ट, कंक्लूजन का सब्जेक्ट हमेशा माइनर होता है, कंक्लूजन का प्रेडिकेट हमेशा मेजर होता है। यहाँ सिर्फ टर्म की बात हुई है, लेकिन अगर वो बात करता है कि मेजर प्रोमाइस कौन सा है और माइनर प्रोमाइस कौन सा है, तो जिस भी स्टेटमेंट में मेजर टर्म आ रही होती है उसको हम मेजर प्रोमाइस बोलते हैं। ऐसा नहीं कि पहले वाला ही रहेगा। हाँ, जिसमें मेजर टर्म है, देखो सी इसमें है ना, इसमें तो है ही नहीं, और ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। इसको याद करने का एक तरीका है, जैसे हमारे घर में कोई भी सामान आता है ना खाने के लिए, तो वो हमेशा सबसे पहले अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों को दिया जाता है, उसके बाद बड़े बुजुर्ग है तो उनको दिया जाता है, बीच वाले तो है ही नहीं है, बीच वाले ऊपर ही कट हो गया। बीच वालों को सिर्फ इतना पता चलता है घर में कुछ आया था, पर नहीं बीच वालों को ना सिर्फ इतना पता चलता है, ये जो 25 से 35 40 तक की उम्र के होते हैं ना, इनको सिर्फ इतना पता चलता है घर में कुछ आया था और चला गया, बस खत्म हो गया वो। और मांगोगे भी ना तुम्हें कोई सीरियस नहीं लेते, कोई भावनाएं नहीं है उनकी। ये रियलिटी है, तुम्हें खुद गिरना है, खुद उठना है, कोई नहीं आएगा उठाने के लिए, चाहे कोई कितना मर्जी करीबी क्यों ना हो। कभी इंटरव्यू देखना यूट्यूब पे, जो स्टॉक पे यूट्यूब पे इंटरव्यू देखना, कभी भी कोई भी ये नहीं बोलेगा कि भी हाँ हमें जो है सबने सपोर्ट किया, नहीं। आपको खुद गिरना है, खुद उठना है, और अगर आपके अपने काम के प्रति वफादार हो और मतलब बिल्कुल ऐसे हो, स्टिक हो, तो देखो क्या क्या मुश्किलें आती हैं। इतनी मुश्किलें, या तो आपको हारना पड़ेगा, हार गए तो कुछ नहीं है, जीत गए तो फिर सब कुछ है। फिर वही लोग पास में भी है, वही लोग, सेम लोग पास में भी है कि भी हाँ हमें तो पता ही था, तुम्हें तो पता था, मुझे भी पता है अब। आपको किससे
ये आइडिया कौन सा आइडिया? ये खोलने का? ये खोलना नहीं है, ये खुल गया है अपने आप। ये खोलना नहीं है, ये खुल गया है अपने आप, पता नहीं कैसे खुल गया है। 2020 से सिर्फ एक बच्चे को पढ़ाना स्टार्ट किया था कि भी चल ठीक है, मेरे को आता है, मैंने पेपर क्वालिफाई कर लिया है तो इसको पढ़ा देती हूँ। वो एक को पढ़ाते 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 मैं यहाँ पहुंच गई हूँ, बस और कुछ नहीं है। खोला खोला होता ना तो अब तक कब तक का ग्रोथ कर गया होता है। सोचा ही नहीं, सोचा ही 23 में है, 23 में सोचा है तो भाई कर गया है काम। लास्ट ईयर सोचा था जुलाई में, बस कर दिया खड़ा। सोच के की गई चीजें ना होती नहीं है, बस फिर तो सोचते ही रहो कि ये करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। हैं? बहुत सारी चीजों को छुपा के रखना पड़ता है चीजों को करने के लिए।